एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों पर मनोहर सरकार सख्त हो गई है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क को जरूर कर दिया गया है, यानी कि मास्क अब अगर आप नहीं पहनते हैं तो सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है। तो हरियाणा में तेजी के साथ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। 399 नए मामले सामने आए हैं और बढ़ते मामलों को देखते हुए मनोहर सरकार ने यह फैसला लिया है और अब मनोहर सरकार सख्त हो गई है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क को जरूरी कर दिया गया है। अंबाला और करनाल में 19 नए मामले सामने आए हैं। तो कोरोना के बढ़ते मामलों पर मनोहर सरकार सख्त हो गई है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क को जरूरी कर दिया गया है। तो अब आप अगर कोरोना से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले आप मास्क जरूर लगाइए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए। अगर वैक्सीनेशन नहीं करवाया है तो वैक्सीनेशन जरूर करवा लीजिए। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की तरफ से यह बैठक की गई। तमाम स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ, तमाम लोगों के साथ बातचीत जब की गई तो सीधे तौर पर गाइडलाइंस जारी की गई। और साथ ही अब देखिए, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी कहा है कि कोरोना को लेकर तैयारियां पूरी हैं, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बस सावधानी बरतनी होगी। तो इसलिए हरियाणा न्यूज भी आप लोगों से बार बार अपील करता आया है कि सावधानी बरतिए। बार बार यही अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर लगाइए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि अगर कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो वही सख्ती आपको देखने को मिल सकती है, वही स्थिति जो आपने पहली लहर के दौरान देखी, दूसरी लहर के दौरान देखी। क्या चाहते हैं आप कि आपको वही एनवायरनमेंट देखना मिले? सबसे पहले आप सावधानी बरतिए, क्योंकि आप सुरक्षित भी तभी रह सकते हैं। अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। तो हरियाणा में जिस तेजी के साथ कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आए हैं, उसी तेजी के साथ आपको सुरक्षा बरतनी है, सावधानी बरतनी है, क्योंकि मामले अगर बढ़े तो आपके लिए चिंता हो सकती है। चिंता का विषय ही है कि तमाम जो सख्तियां हैं वो बढ़ती जाएंगी। तो इसलिए पहले से ही अवेयर हो जाइए, पहले से एहतियात बरतना शुरू कर दीजिए। वैक्सीनेशन नहीं करवाया है तो सबसे पहले वैक्सीनेशन करवा लीजिए। तो 24 घंटों में 399 नए मामले सामने आए हैं। अगर आप किसी सार्वजनिक स्थान पर जा रहे हैं तो मास्क जरूर लगाइए। मास्क को आप अपनी जीवन में ही जरूरी चीज कर लीजिए और सैनिटाइजर भी आप हमेशा अपने पास रखिए, यूज करते रहिए बार बार। वैक्सीनेशन करवाइए। साथ ही अगर आप भीड़भाड़ वाले एरिया में जा रहे हैं तो पहले तो आप सबसे पहले ये कीजिए कि भीड़भाड़ वाले एरिया में जाने से बचें। अगर आप जा रहे हैं तो सबसे पहले आप मास्क जरूर लगाइए। मेरे सहयोगी पृथला से धीरज जुड़ गए हैं सीधा लाइव। धीरज, ये जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और अब इस बीच मनोहर सरकार का फैसला भी आ गया है, अब ये फैसला कितना सही है? अगर इसी तरह से मामले बढ़ते रहे तो क्या सरकार और भी सख्त होगी? धीरज, आप हमें सुन पा रहे हैं? लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। जी जी धीरज, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? मामले बढ़ते जा रहे हैं। मैं बता दूं कि शनिवार, हाँ जी बिल्कुल, हाँ, बोलिए, अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। साधना जी, जिस तरह से लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, हाँ साधना जी, मैं आपको बता दूं कि कोरोना के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरह से बड़ा ही चिंतन का विषय है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना ने लगातार तांडव मचाया था, उससे बचने के लिए सख्ती की लगातार जरूरत यहाँ पर देखने को मिल रही है। मैं बता दूं कि शनिवार को 399 जो कोरोना के एक्टिव केस है वो यहाँ पर पाए गए हैं। फरीदाबाद और गुड़गामा इस समय रेड जोन माना जा रहा है, जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना के जो मामले हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। वहीं खट्टर सरकार की बात करें तो खट्टर सरकार ने मास्क अनिवार्य कर दिया है। 100 से ज्यादा या 100 की गैदरिंग अगर कहीं पर होती है तो वहां पर जो मास्क है वो अनिवार्य है। और सरकारी दफ्तर की बात करें और मॉलों की बात करें तो वहां पर जो मास्क है उसको अनिवार्य कर दिया गया है। कहीं ना कहीं सख्ती होना जरूरी है, तभी इस कोरोना पर लगाम लगाई जा सकती है। अगर जो सख्ती ना हुई तो कहीं ना कहीं पहले की तरह जो कोरोना है वो अपना तांडव दिखाता हुआ नजर आएगा। जी धीरज, बात की जाए तो एक आम नागरिक कितना जागरूक है, क्योंकि लापरवाही जो है वो तमाम क्षेत्रों में बढ़ती जा रही है और इसी का खामियाजा है कि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। तो आम नागरिक कितना जागरूक नजर आ रहा है आपको?
तो साधना जी, जिस तरह से जो आम नागरिक है वो अभी बेपरवाह लगातार नजर आ रहा है, क्योंकि पहले भी जो आम नागरिक है उन्होंने इस कोरोना को बहुत हल्के में लिया था और उसका तांडव उन्हें लगातार देखने को मिला था। अब की बात करें तो अब जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सैनिटाइजर को भूल चुके हैं, मास्क को भूल चुके हैं और कोरोना के केस लगातार बढ़ने पर लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं लोगों में अवेयरनेस की अभी यहाँ पर कमी देखी जा सकती है। जिस तरह से बाजारों में लगातार गैदरिंग है, कोई भी मास्क का यूज करता हुआ नजर नहीं आता, सैनिटाइजर का कोई प्रयोग करता हुआ नजर नहीं आता। और वहीं मैं बात करूं कि जिस तरह से अभी फरमान जारी हुआ है कि जो सरकारी दफ्तर हैं उनके अंदर मास्क अनिवार्य रहेगा, तो अभी सरकारी कर्मचारी भी इसका पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे, जिसका खामियाजा आम लोगों और तमाम हिंदुस्तानियों को भुगतना पड़ सकता है। जी बिल्कुल धीरज बात की जाए तो क्या अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है? अगर हैं तो कितने % लोग हैं? जिस तरह से मैं पृथला विधानसभा से हम खबर लाइव इस समय दे रहे हैं, तो ये रूरल एरिया इसे माना जाता है। इस विधानसभा के अंदर तमाम गांव लगते हैं, तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी यहाँ पर देखी जाती है। एक ह्यूमर है कि जो आप वैक्सीनेशन अगर करवाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जान जा सकती है या फिर कोई बीमारी आपको लग सकती है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत कम वैक्सीनेशन यहाँ पर हुआ है। सरकार को रूरल एरिया में अवेयरनेस फैलाने की सबसे ज्यादा जरूरत है। हालांकि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इसकी तरफ अपना कदम बढ़ा रहे हैं, खुद वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीनेशन सेंटरों तक, अस्पतालों तक खुद पहुंच रहे हैं। जी चले, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए और बने रहने के लिए। तो देखिए, मेरे सहयोगी ने भी जिक्र किया है कि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ % में लोग हैं जिनके मन में वैक्सीनेशन को लेकर डर बैठा हुआ है, या फिर यूं लगा लीजिए कि एक संशय भी है कि अगर वैक्सीनेशन करवाया तो उसके बाद की क्या कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं। तो कुछ % में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन अभी नहीं करवाया है। लेकिन देखिए, जागरूक हो जाइए, वैक्सीनेशन को लेकर आप अवेयर रहिए। अगर वैक्सीनेशन नहीं करवाया है तो सबसे पहले वैक्सीनेशन जरूर करवा लीजिए। तो सार्वजनिक स्थानों पर मास्क को जरूरी कर दिया गया है, क्योंकि कोरोना के मामले जिस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, सख्ती बरतना बिल्कुल सही है। मेरे सहयोगी गुरुग्राम से संजय भी जुड़ गए हैं। संजय, जो मनोहर सरकार का फैसला सामने आया है, क्योंकि मनोहर सरकार सख्त हो गई है कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर, यह फैसला कितना सही है? क्या इसके बाद लोग कुछ जागरूक होंगे? जी बिल्कुल साधना, जिस तरीके से लगातार प्रदेश भर में कोरोना के नए मामले रफ्तार पकड़ रहे हैं, तो उसी के साथ साथ गुरुग्राम की मैं बात करूं तो सबसे अधिक गुरुग्राम में मामले हैं। वहीं दूसरे स्थान की बात करूं तो फरीदाबाद, और प्रदेश भर की बात करूं 1500 अधिक अभी तक जो कोरोना के एक्टिव केस हैं वो देखे जा रहे हैं। तो वहीं पर गुरुग्राम में भी 700 से अधिक एक्टिव जो केस हैं गुरुग्राम में है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार हो या फिर गुरुग्राम जिला प्रशासन की बात करूं, कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि लगातार जो आंकड़े हैं उसमें बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन जो लोग हैं अभी भी कहीं ना कहीं जागरूक नजर नहीं आ रही है। यही एक बड़ा कारण है कि लगातार गुरुग्राम में कोरोना के नए मामले हैं वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पहली और दूसरी जब लहर आई तो कहीं ना कहीं लोगों ने उनके मन में जरूर डर बैठा था और कहीं ना कहीं मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर किया था। लेकिन अभी की मैं बात करूं, हाल फिलहाल की मैं बात करूं, तो गुरुग्राम में इस तरीके की तस्वीर नहीं देखी जा सकती और लोग लापरवाही बरत रहे हैं। यही एक बड़ा कारण कि गुरुग्राम में जो नए मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। हालांकि डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की एक बैठक बुलाई गई थी, उस बैठक के बाद कहीं ना कहीं दिशा निर्देश दिए गए थे कि तमाम अस्पताल मुस्तैद रहें। कहीं ना कहीं जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है तो ऐसे में कहीं ना कहीं पहले जैसे हालात हो सकते हैं, लेकिन उससे निपटने के लिए आप तैयार रहिए। और साथ ही साथ जिस तरीके से 10 और 11 तारीख को देश भर में एक मॉक ड्रिल कराई जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से तमाम अस्पतालों के अंदर वो मॉक ड्रिल कराई जाएगी कि तमाम अस्पताल कितने मुस्तैद हैं, कितने तैयार हैं यदि कोरोना के मामलों में पहले की तरह बढ़ोतरी होती है तो। लेकिन जिस तरीके से देश के मानचित्र पे गुरुग्राम अपनी अलग पहचान बना चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी जागरूकता की बात करें तो कहीं ना कहीं गुरुग्राम की जनता पिछड़ती नजर आ रही है। तो अब इसका खामियाजा कहीं ना कहीं अब लोगों को भुगतना भी पड़ सकता है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री ने भी साफ तौर पर यही कहा है कि 100 से अधिक जो लोग हैं वो इकट्ठा होते हैं, उससे ज्यादा जो गैदरिंग होती है तो वहां पर मास्क लगाना अनिवार्य है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर हजारों की गैदरिंग होती है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई बिना मास्क कोई भी व्यक्ति मास्क नहीं लगाता। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा कारण है कि लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। जी चलिए संजय, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए और बने रहने के लिए।
तो देखिए, जिस तेजी के साथ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसी तेजी के साथ अब सख्ती जो है वो यहां पर देखने को मिलेगी। अब ऐसे में अंबाला और करनाल की भी बात की जाए तो 19 नए मामले सामने आए हैं। इधर गुरुग्राम से सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं।